नमस्कार, अनोद अकेडमी नई क्रम नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। DSSB TGT सोशल साइंस के पेपर कंटिन्यू रूप से चल रहे हैं। आज भी पेपर हो रहे हैं और आज 3 शिफ्ट में पेपर संपन्न हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट का आज के वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू क्या रहेगा और इसके साथ हम ये भी देखेंगे पिछले सभी पेपर्स की इसके साथ क्या तुलना रहेगी और ये भी देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या रहेगा और ये भी देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपके सभी प्रश्नों का समाधान जरूर मिलेगा। दोस्तों देखते हैं आज के प्रश्न पत्र का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। 10 नवंबर को टीजीटी एसएसटी का जो पेपर हुआ है आज, और इसका पार्ट फर्स्ट की बात करें पहले तो फर्स्ट पार्ट में हिंदी सेक्शंस की बात करें। हिंदी सेक्शन में 15 प्रश्न बहुत ही इजी, जैसे छात्रों ने बताया है कि 15 प्रश्न बहुत ही इजी लेवल के आए थे, 13 मॉडरेट लेवल के थे। 2 प्रश्नों में थोड़ी सी दिक्कत हुई, कुछ डिफिकल्ट लेवल के देखने को मिले। इंग्लिश सेक्शंस की बात करें, इंग्लिश सेक्शन में 8 क्वेश्चंस के आसपास इजी लेवल के देखने को मिले, 6 प्रश्न मॉडरेट के और 6 प्रश्न डिफिकल्ट लेवल के भी देखने को मिले। मैथ सेक्शन की बात करें, मैथ लुक इजी बट हार्ड की कंडीशन में थी, आप उनको हल कर सकते थे लेकिन वो टाइम ले रहे थे, समय ले रहे थे और इन्हीं टाइम समय लेने की वजह से थोड़ा सा मैथ सेक्शन डिफिकल्ट लगा। 6 प्रश्न फिर भी इसमें इजी लग रहे थे, 7 प्रश्न मॉडरेट लेवल के और 7 ही प्रश्न आपको डिफिकल्ट लेवल के देखने को इसमें मिले। दोस्तों रीजनिंग सेक्शन की बात करें, इस बार टीजीटी एसएसटी या किसी भी टीजीटी एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन ने कुछ राहत प्रदान किया है और इस रीजनिंग सेक्शन नॉर्मली बेहतर कंडीशन में रही है, इजी लेवल की देखने को मिली है। 12 प्रश्न लगभग इजी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 6 प्रश्न मॉडरेट के आसपास और 2 डिफिकल्ट आप प्रश्न देखने को मिले। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा छकाया है, करंट अफेयर को प्राथमिकता दिया है। तो करंट अफेयर में देखते हैं, करंट अफेयर को थोड़ा सा ज्यादा मतलब प्रमोट किया है इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। 6 प्रश्न इजी लेवल के, 6 मॉडरेट के और 8 डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न देखने को मिले हैं। दोस्तों प्रश्न कठिन या सरल का स्तर कई बार इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कितना बेहतर है, आपने कितनी शानदार तैयारी की है। उस आधार पर हम ये सामान्य छात्रों का स्तर के आधार पर हम बात करते हैं। पार्ट सेकंड की बात करें, सेक्शन 2 पार्ट सेकंड की बात करें, पार्ट सेकंड में लगभग 40 प्रश्न के आसपास पूरा पार्ट सेकंड की बात करें तो 40 प्रश्न आपके इजी लेवल के थे, 35 मॉडरेट के और 25 प्रश्न करने में थोड़ी सी दिक्कत आई। ओवरऑल सेकंड सेक्शन को देखा जाए, पहले वाले जो पेपर थे, पहले वाले जो प्रश्न हुए थे काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड भी देखने को मिला, लेकिन इस वाले में पुनः फैक्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। सेकंड सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल और वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न देखने को मिले। ज्योग्राफी की बात करें, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों से प्रश्न देखने को मिला है। और इकोनॉमी की बात करें, नेशनल इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट से आधारित क्वेश्चन देखने को मिले। और पॉलिटी में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर आधारित क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले। कुल मिलाकर सेकंड पार्ट कहा जाए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट की हम तुलना करें, देखें कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देखा जाए, ये देखा जाए क्वेश्चन का लेवल जो पार्ट फर्स्ट का यूं इजी से लेकर मॉडरेट प्लस रहा और सेकंड पार्ट का भी लेवल लगभग इसके प्लस रहता दिखता है। यहां कहीं रेंज करता है, मॉडरेट से हल्का सा प्लस की ओर झुका हुआ आपको पेपर देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, जो जिससे आपका बेहद इंतजार है। दोस्तों अभी पेपर 11 नवंबर का और होना है, इसके बाद जो है सारा परिदृश्य निकल के आएगा। फिर भी हम देखते हैं कि यहां जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है। कट ऑफ 3-4 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, पोस्ट की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है। नंबर 2, छात्रों की उपस्थिति क्या थी। नंबर 3,
छात्रों का परफॉर्मेंस क्या था। नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है क्राउड मार्क्स, इसे भीड़ अंक कह सकते हैं। भीड़ अंक एक ऐसा नंबर होता है जिस मार्क्स के आसपास ज्यादातर लोग वहीं आसपास नंबर लाते हैं। जैसे देखते हैं, आप अटेम्प्ट देखिएगा तो मैक्सिमम लोग 130 135 के आसपास ये भीड़ मिल जाएगी। लेकिन जे ही इससे ऊपर जाओगे 150 कम मिलेंगे, 160 उससे भी कम मिलेंगे, 170 अटेम्प्ट वाले और कम मिलेंगे, 180 अटेम्प्ट करने वाले और कम मिलेंगे, और 190 रेयर ही मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि जहां भीड़ है, अटेम्प्ट है, उससे ऊपर ही मार्क्स जाएगा। कट ऑफ बिल्कुल लिख के रख लीजिए। अगर यदि भीड़ का अंक 110 आ रहा है, मैक्सिमम लोग 110 नंबर पा रहे हैं, अधिकांश संख्या में लोग 110 नंबर आ रहे हैं, तो आपकी कट ऑफ 115 प्लस जाएगी, 110 से ऊपर ही रहेगी, क्योंकि यहां इसी के आसपास क्राउड मार्क्स, तो क्राउड मार्क्स की बड़ी एक भूमिका रहने वाली है। सबसे बड़ी भूमिका एक और है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन ध्यान रहे नॉर्मलाइजेशन का तरीका इन्होंने पहले 2018 का जो डिक्लेयर किया उसी के बेस पे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन के आधार पर। तो उस पे हम नॉर्मलाइजेशन पर आधारित एक अलग से वीडियो लाएंगे, और कट ऑफ पर भी आधारित एक नया अलग से वीडियो लाएंगे जब सभी के पेपर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप इस 110 115 प्लस मार्क्स आपके आने की पूरी संभावना है, तो आप बेहतर कंडीशन में रहोगे, ऐसी बात नहीं है। यहां दिक्कत देखो, ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि मेरे 150 नंबर है, 170 नंबर में बिल्कुल मेरे सही आ जाएंगे। 170 नंबर करना इस 2 घंटे में एक चैलेंजिंग जॉब है, एक्यूरेसी के साथ। 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकते। 10 20 प्रश्न तो नॉर्मल रख लो हर बच्चों के, 20 प्रश्न आपके गलत ही होने हैं। यदि आप 10 नंबर 15 नंबर में भी गलत प्रश्नों को रोक देते हो, 15 क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी कंडीशन, बहुत अच्छी आपकी एक्यूरेसी है। 15-20 नंबर तो 20 क्वेश्चन तो वैसे ही कट जाते हैं, और उसके बाद फिर आपके रॉ मार्क्स बनते हैं। हाँ, रॉ मार्क्स के बाद नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ता है वो आपकी किस्मत पर है, आपकी पाली की किस्मत पर है, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम कट-ऑफ पर आधारित लेकर आएंगे, जो बिल्कुल शानदार विश्लेषण पर आधारित होगा। और आज आपका पेपर कैसा रहा, या किसी भी दिन आपको एक नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, किसी भी डेट को आप, किसी भी पाली को आपने पेपर दिया है, तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं कि आपके पाली का स्तर क्या था, आपके शिफ्ट का स्तर क्या रहा, आपके अटेम्प्ट का स्तर क्या रहा, आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपके नंबर कितने आने की संभावना है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम कट ऑफ एनालिसिस में हमको मदद मिल सके, क्योंकि आप ही हमारे रिसोर्स हैं जहां से हमें सूचना मिलती है। यदि आपने प्रामाणिक जानकारी दी, तो प्रामाणिक कट ऑफ भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप खामोश होकर नहीं बैठना है, अपने शिफ्ट के बारे में जरूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।